और झारखंड प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। झारखंड प्रदेश में कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, इसके काम के एवज में झारखंड प्रदेश की जनता पुनः फिर हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बता दें, इस वक्त हम जो है मुख्यमंत्री आवास में पास खड़े हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय उपाध्यक्ष आंसू के रहे हैं उमाकांत रजक आज समर्थकों के साथ आज जेएमएम पार्टी का दामन थामे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पार्टी के सदस्यता दिलाए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव के समय जो है पार्टी थामे है, वजह क्या रहा। सर, आप चुनाव के वक्त जो है पार्टी का जेएमएम का दामन थामे, वजह क्या रहा? अभी वो बातें पीछे हो गई। अभी मैं नई पारी शुरू कर रहा हूँ और इस नई पारी में जो जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे। और झारखंड प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। झारखंड के विभिन्न जिलों में सर आवाज़ बनते थे, युवा का, छात्र का, व्यवसायी का, हमेशा आवाज़ भ्रष्टाचार का हम आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या ये आवाज़ अब इंडिया गठबंधन का नेता बन गए, कार्यकर्ता बन गए, क्या ये आवाज़ अब भी जारी रहेगा? हम जब से राजनीति चालू किए हैं उस समय से मेरी आवाज़ उठती रही है और उठते रहेगी। लगातार घुसपैठ का मामला उठते आ रहा है और विपक्ष जो है लगातार राज्य सरकार को घेरते आए हैं। इस मुद्दे को आप अब इंडिया गठबंधन का सदस्य हो गए, क्या इस मुद्दे को लेकर आप आवाज़ उठाएंगे? क्या मानते हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है? झारखंड प्रदेश में कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जाके एक नया नैरेटिव सेट करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये जवाब देना चाहिए कि अरुणाचल में और लद्दाख में चीन ने जो ज़मीन हथिया लिया, उसके संदर्भ में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। झारखंड प्रदेश में सभी लोग अमन चैन से जी रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, इस तरह से सांप्रदायिक बात बोल करके लोगों को भटकाव की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से ये बांग्लादेशी घुसपैठी का आवाज़ इन्होंने उठाया है। आप जाइएगा, देखेंगे सभी जगह पर, तो वहाँ आपको नज़र नहीं आएगा, एक भी बांग्लादेशी आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं पाकुड़ नहीं गया हूँ, मैं साहेबगंज नहीं गया हूँ, मैं दुमका नहीं गया हूँ, मैं भी घूमता हूँ, मैं भी देखता हूँ। और ये चुनाव के समय में घुसपैठी क्यों उनको नजर आया? इसके पहले रघुवर दास जी 2014 से 2019 में थे, उस समय उनको घुसपैठी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इस चुनाव के वक्त 3-4 महीना पहले बोले कि झारखंड प्रदेश के अंदर में घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी का ये है। ये एक नैरेटिव है और ये जो नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं, ये नैरेटिव आने वाले 2024 का चुनाव में उनका फेल होगा। झारखंड में इस वक्त जो है, इस बार जो है 2 चरण में चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है इसमें किसी तरह का बदलाव, या फिर आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये तो चुनाव आयोग का अपना निर्णय है और अपना उन्होंने निर्णय दिया है। अब 2 चरण में उन्होंने घोषणा किया है, इस पर कोई कमेंट करने का हमको नहीं लगता उचित है। झारखंड प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं 2 चरण में चुनाव लड़ेगी। अब झारखंड की जनता जिसे पसंद करेगी वो झारखंड में फिर आने वाले दिन में झारखंड प्रदेश के कमान को संभालेगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, इसके काम के एवज में झारखंड प्रदेश की जनता पुनः फिर हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सर, एनडीए जो गठबंधन है, सभी सीटों का देखें तो सब का हो चुका है फार्मूला कि कौन कहाँ लड़ेगा। आज घोषणा संयुक्त रूप से भी किया है, कई आरोप भी लगाए हैं इंडिया गठबंधन पर जो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान भी कहें, बाबूलाल मरांडी भी कहे हैं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब करेंगे? और जो लगातार जो भ्रष्टाचार को घेरते आए हैं इंडिया गठबंधन का, आज भी उन्होंने घेरा। क्या लगता है इस सब तरह का मुद्दा इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन जितनी भी बातें बोलता है वो सब बनी बनाई हुई बात बोलता है। उनका गठबंधन का जो समय, कितना समय उन्होंने लिया, उनका 4 महीना से चल रहा है वार्ता। और 4 महीना चलते चलते हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोले कि 24 घंटा में, 48 घंटा में मैं सूची दे दूंगा। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी तक उनकी सूची जारी नहीं हुई। मुझे पता चला है कि आज उन्होंने गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला उन्होंने अभी तय किया और अभी जारी किया है।
तो ये लोग क्या बोलता है और क्या करता है, तो ये जनता भी नहीं समझती और हम लोग भी नहीं समझ रहे, वही लोग समझता है। क्या सर किसी तरह के बात हुई पार्टी से, चर्चा है कि आप चंद किनारे से चुनाव लड़ सकते हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या इस चीज़ को आप मानते हैं और इस तरह का कोई बातचीत पार्टी की तरफ से की? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन में रहा हूँ और आज नहीं, 1979-80 के दशक के समय झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम झारखंड आंदोलन में हमने काम किया है। मैं पुनः फिर घर वापसी हुआ हूँ, इसलिए घर वापसी हुआ हूँ कि झारखंड प्रदेश का राजनीतिक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखकर हम घर वापसी करने का हमारा मन बना और मैं घर वापसी हुआ हूँ। हम धन्यवाद देते हैं हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने का अवसर दिया है। देखिए, हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं उमाकांत रजाक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ बातें बनाना जानती है, कोई भी वादा आज तक जो है एनडीए खास करके बीजेपी कभी पूरा नहीं किया है। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।